अक्सर ऐसा होता है कि इतिहास की जो सबसे बड़ी कहानियां होती हैं ना, वो बहुत ही छोटी छोटी चीजों से शुरू होती हैं। सोचिए, सिर्फ मसालों के स्वाद की एक मामूली सी चाहत ने पूरी दुनिया का नक्शे बदल दिया। पुराने जमीनी रास्ते बंद हो गए और समंदर में खोज का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो गया। तो चलिए इसी दिलचस्प कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। 15वीं सदी में जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जो सोने से भी ज्यादा कीमती थी? यकीन मानिए, इसका जवाब शायद चौंका देगा। तो जवाब था मसाले। जी हाँ, भारत से आने वाले वही मसाले। और ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी, ये तो जिंदा रहने का सवाल था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, फ्रिज तो होते नहीं थे और पूरी कड़क कड़ाती सर्दी निकालनी है। ऐसे में आपके परिवार का खाना सड़े ना और वो भूखे ना रहें, इसके लिए आपके पास बस एक ही चीज है, थोड़ी सी काली मिर्च। तो ठीक है, अगर मसाले इतने ही जरूरी थे, तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी इन मसालों को यूरोप तक पहुंचाने में। और ये सफर मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये देखिए, भारत से यूरोप तक पहुंचने के ज्यादातर जो रास्ते थे वो जमीन से होकर गुजरते थे, जैसे ये फारस की खाड़ी वाला रूट। अब ये रास्ते न सिर्फ हद से ज्यादा लंबे और थकाऊ थे, बल्कि खतरों से भी भरे पड़े थे। मतलब समुद्री डाकुओं का डर, रेगिस्तान के लुटेरे और कब कहाँ कोई राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता था। अच्छा, तो रास्ते की ये सब मुश्किलें तो थी ही, पर एक और बहुत बड़ी रुकावट थी, बिचौलिए। देखिए, एशिया में पूरे व्यापार पर अरब व्यापारियों का कंट्रोल था। और जब ये माल यूरोप पहुंचता था, तो वेनिस जैसे इतालवी शहर इस पर अपना कब्जा जमा लेते थे। मतलब एक ऐसी मोनोपोली बन गई थी जिससे पुर्तगाल और स्पेन जैसे देश इस मुनाफे के खेल से पूरी तरह बाहर हो गए थे। तो ये जो समस्या थी, जो सालों से चली आ रही थी, अब वो एक बहुत बड़े संकट में बदलने वाली थी। इतिहास में एक साल आया जिसने सब कुछ, मतलब सब कुछ बदल कर रख दिया। वो साल था 1453। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये वो मोड़ था जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी। इसी साल ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। अब ये जो शहर था, ये यूरोप और एशिया के बीच एक मेन ब्रिज की तरह था। और जैसे ही इस पर कब्जा हुआ, जमीन के रास्ते या तो पूरी तरह से बंद कर दिए गए, या फिर उन पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया गया कि भाई व्यापार करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कोई दूसरा जरूर खुलता है। इस संकट ने यूरोप को एक नया और बड़ा ही साहसी रास्ता खोजने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ नई खोजों का एक जबरदस्त दौर। और देखिए, ये संकट आया भी एक ऐसे समय पर जब यूरोप में एक नई सोच और कला का जैसे विस्फोट सा हो रहा था, जिसे हम रेनेसा या पुनर्जागरण कहते हैं। इस नई सोच ने टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की को बढ़ावा दिया। अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े और मजबूत जहाज बनने लगे थे, जो खुले समंदर की लहरों का सामना कर सकते थे। कंपास जैसे औजारों ने नाविकों को हिम्मत दी कि वो जमीन से दूर गहरे पानी में जा सके। और तो और पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जैसे दूर की सोचने वाले नेताओं ने इन मिशनों पर खूब पैसा लगाया और खोजकर्ताओं को अनजाने रास्तों पर जाने के लिए बढ़ावा दिया। और इस तरह खोज का सिलसिला शुरू हो गया। 1487 में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जब बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर का चक्कर लगा लिया। इससे ये तो साबित हो गया कि हाँ, अफ्रीका के चारों ओर से एक समुद्री रास्ता मुमकिन है। फिर कुछ साल बाद 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा कि पश्चिम की तरफ से जाकर भारत के लिए एक शॉर्टकट ढूंढते हैं। और इस कोशिश में वो गलती से एक पूरी नई दुनिया यानी अमेरिका पहुंच गए। हर सफर, चाहे वो कामयाब रहा हो या नहीं, यूरोप को अपने असली लक्ष्य के और करीब ला रहा था। और वो लक्ष्य था बिचौलियों को हटाकर सीधा भारत पहुंचना। तो कई कोशिशों और कुछ मशहूर गलतियों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसने यूरोप की सदियों पुरानी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये कामयाबी मिली पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को। 1498 में उन्होंने वो कर दिखाया जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने अफ्रीका का पूरा चक्कर काटा और सीधे भारत के कालिकट बंदरगाह पर जा पहुंचे। और इस तरह यूरोप से भारत का पहला सीधा समुद्री रास्ता खुल गया। ये वही कामयाबी थी जिसकी तलाश पूरा यूरोप कब से कर रहा था। तो देखे, इस एक खोज ने सिर्फ एक नया व्यापार का रास्ता ही नहीं खोला, बल्कि इसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। अब यूरोप के लोग सीधे भारत के उन हलचल भरे बंदरगाहों तक पहुंच सकते थे, जैसे कि कालीकट और कोचीन, जो उस जमाने में इंटरनेशनल ट्रेड के बड़े गढ़ माने जाते थे। पुर्तगालियों ने तो दरवाजा खोल ही दिया था। और फिर क्या था, जल्द ही बाकी यूरोप भी उनके पीछे पीछे आ गया।
डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी सब के सब इस दौलत में अपना हिस्सा लेने पहुंच गए और यहीं से शुरू हुआ व्यापार, होड़ और आखिरकार टकराव का एक लंबा दौर। तो सार क्या है इसका? सीधी सी बात है कि इस एक अकेली यात्रा ने 3 बहुत बड़े बदलाव किए। पहला, इसने पूरी दुनिया का ध्यान जमीन से हटाकर समंदर की ओर खींच लिया। दूसरा, इसने दुनिया का सियासी और आर्थिक दोनों नक्शे बदल दिए। और तीसरा, इसने भारत के मसालों और कपड़ों को एक नई ग्लोबल इकोनॉमी का सेंटर बना दिया। चलिए इसे एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा ना हुआ होता और जमीन के रास्ते हमेशा की तरह खुले रहते, तो क्या आज की दुनिया वैसी ही होती जैसी हम उसे जानते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।